नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक नया सब्जेक्ट लेके वीडियो पे कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। और बैंग ऑन चैनल है हमारा, जैसे पहले भी आपने देखा होगा। और इस चैनल के माध्यम से कुछ सोशल सब्जेक्ट्स उठाता रहता हूँ मैं। कुछ गैप हो गया लेकिन कोई बात नहीं, इस मैटर लेट देन नेवर। बाबा बागेश्वर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत चर्चित हैं, पॉपुलर हैं आजकल। और उनका एक वीडियो देख रहा था मैं कल परसों में। और उन्होंने बहुत ही पुराना मुद्दा है, मैंने भी एक 2023 में एक ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था कि पति पत्नी के रिश्तों के बीच में ईगो नाम की चीज दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। अब ईगो यूं देखें तो सब लोग यही मानते हैं कि ईगो, जी मेरे अंदर तो ईगो है नहीं। लेकिन बात बात पे ईगो, बात बात पे नाराज हो जाना, बात बात पे बुरा मान लेना, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, लेकिन ऐसा चलता रहता है। और उसी का एक किस्सा वो बता रहे थे जो जिससे प्रेरित होकर मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करूँगा। उनके एक सभा चल रही थी जिसमें कथा वाचन चल रहा था। तो एक महिला जो है वो आरती के समय वहाँ आके आरती कर रही थी, और जब सब समाप्त हो गया तो सब चले जा रहे थे, तो वो महिला खड़ी थी और रो रही थी बहुत जोर जोर से। तो बाबा धीरेन्द्र जी ने उनसे कहा कि आप माता जी क्यों रो रही हैं? अब तो बढ़िया कथा वाचन सुना आपने और अब तो खुश होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जी आपकी कथा सुन के और मुझे अंदर से इतनी रुलाई आ रही है। उसकी वजह यह है कि 30-35 साल पहले मैं भी शादीशुदा अपने परिवार के साथ रहती थी और बड़े रिच मायके से मैं आती थी। कुछ अनबन हुआ कुछ आपस में हस्बैंड वाइफ में, और मुझे इस बात का बड़ा गुमान था कि जी मेरे तो मायके वाले बहुत ही रिच हैं और शायद कम अकल थी या किसी ने समझाया नहीं था। मैं घर छोड़ के और अपने मायके आ गई और आराम से बिना किसी कष्ट के वहाँ रहने लगी। समय बीतता गया और आज मैं आपके सामने इस तरह से रो रही हूँ। उसका कारण ये है कि हमारी जो और औरतें घर में थीं वहाँ पे मायके में, वो सब भाभियाँ वगैरह वगैरह, उन लोगों ने मिल के मुझे घर से निकाल दिया है, मारा पीटा भी है। और अब मेरे पास वो हस्बैंड जो था वो उन्होंने शादी कर ली और इन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया और मुझे अब पता नहीं कि मैं करूँ क्या। तो वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे, प्रैक्टिकली हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना कर रहे थे कि दुनिया में कुछ भी कर दीजिए लेकिन ईगो अपने पास आने मत दीजिए। इससे ज़िंदगी खराब हो जाती है, परिवार खराब हो जाता है और आदमी व्यक्तिगत तरीके से जो जी सकता था, जो अच्छी ज़िंदगी जी सकता था, वो समाप्त हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलूँगा इसी कड़ी में कि अक्सर ये देखा गया है कि जो बुजुर्ग कपल्स हैं, यानी कि 50-60 के बीच में, 70 के आसपास और उससे नीचे, उनकी आपसी जिंदगी में कुछ अजीब सा एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और औरों के घर आने पे तो बड़े खुश होते हैं और हंस हंस के बात करते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। लेकिन जब खुद आपस में बात करने की बात आती है तो अजीब सा खिंचाव रहता है, न कोई बात करने को होती है, न हंसी मजाक होता है और एक दूसरे पे जैसे बोझ हो, उस तरह का प्रतीत होता है। मैंने अनगिनत घरों में ये देखा है कि दूसरों के सामने तो सब दिखाते हैं लेकिन जब वो खुद अकेले होते हैं तो उनके पास कुछ होता ही नहीं है जिससे ये लगे कि ये 50 साल मैरिड हो गए इनको, या 40 साल हो गए या 30 साल हो गए। ये समझ में नहीं आता तो इसकी वजह क्या है, इतना कॉमन ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता जा रहा है। तो काफ़ी विचार करने के बाद ये समझ में आया कि हर रिश्ते में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का ही, तो चूंकि मैंने सब्जेक्ट लिया है इसलिए, लेकिन हर रिश्ते में जो रिश्ते की रिस्पेक्टेबिलिटी है, उसका जो सम्मान है, वो नो मैटर व्हाट एज,
कुछ कितने भी आप बुजुर्ग हो जाएं, कितने भी आप जवान रहें, लेकिन जो रिश्तों का जो सम्मान है, मैं व्यक्तिगत सम्मान की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करिएगा। रिश्तों में जैसे जो दोस्त हैं दो, और उनके बीच में से जो संबंध है वो वैसे तो दोस्ती का रिश्ता बेस्ट माना जाता है, लेकिन उसमें भी सम्मान देने की जरूरत होती है, और वो रिश्ता तब ऐसे पलता फूलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसी तरह से भाई बहन है, बेटा फादर है, बेटी माँ है, इन सब के बीच में और हस्बैंड वाइफ के बीच में भी, चाहे वो कितने पुराने हो गए, लेकिन जो रिश्तों का सम्मान है वो कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। कौन क्या है, वो पत्नी है तो आपको बहुत डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए। तमाम प्लस माइनसेस को देखते हुए भी जो उसका व्यक्तिगत अपना व्यक्तित्व है, उसकी तारीफ या उसका रिकग्निशन, ये आपके नज़रों में दिखना चाहिए। चाहे आप कहें कुछ भी, लेकिन आपको ये दिखाना है और ये लगना चाहिए और ये होना चाहिए कि आपकी नीयत में उनके प्रति इतना सम्मान है कि कोई बात भी अगर बुरी अच्छी लगने वाली है तो हम उससे परे हैं और हंस बोल के उसको टाल देते हैं और ज़िंदगी हमारी आगे बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, ये विचार आया था, इसलिए मैंने इसको आप लोगों से शेयर किया कि रिश्तों में अपने सम्मान को सम्मिलित करिए, और आपको लगेगा कि कल तक जरा बोझ सी लगने वाली जिंदगी, जिसमें कोई खास चाम नहीं है, कुछ बोलने को नहीं है, कुछ घूमने फिरने भी जा रहे हैं तो भी बड़ा डल सा लाइफ हो गया है, और लगता है कि कोई घर में आ जाए तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी जब आप एक दूसरे को सम्मान देंगे। एक दूसरे को सम्मान दें या ना दें, लेकिन रिश्ते में सम्मान जरूर होना चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी टू द अदर पर्सन अक्रॉस, ये जैसे ही आप डेवलप करेंगे, एक तो आपके चरित्र में बहुत नोटिसेबल चेंज आएगा, आपको खुद जिंदगी में मजा आने लगेगा, और आपका जो पार्टनर है वो भी ये सोचेगा कि ये क्या हो गया। और ये डिस्कस करने वाली बात है, आपस में बैठ के कोई भी हस्बैंड वाइफ कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो जिंदगी में सबके कहीं ना कहीं, मतलब बहुत कुछ लोग हैं जो इस पहलू को अपने जिंदगी में सही से उतारते हैं और अपने पार्टनर्स का सम्मान करते हैं, जिससे उनकी जिंदगी औरों से बहुत ही मुख्तलिफ होती है, और उनका रवैया भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई, इनको जिंदगी में कुछ और हासिल है जो आम तौर से लोगों में नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस पे आप अपने विचार ज़रूर प्रकट करिएगा, और कुछ समझ में आया कि ठीक लगा है तो इसको शेयर भी करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचेगा मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच।